अभी 2-3 दिन पहले की एक घटना है। निक्की नाम की लड़की को उसके पति और सास दोनों ने मिलकर जिंदा जला दिया और 5 साल का बेटा देखता रहा। और उनकी बड़ी बहन थी, वो दोनों के एक घर में रिश्ता हुआ था, वो भी वहाँ पर थी। उन्होंने वीडियो बनाई है और उन्होंने ही ये वायरल किया सारा कुछ। अब जो बेटी की माँ है, जो ससुराल वालों के साथ जो शादी से पहले का जो बातचीत थी या वार्तालाप था, पहले उसको सुनो आप। 2016 में शादी हुई। शादी से पहले कई स्कॉर्पियो सा गाड़ी चाहिए। हमने कही हम स्विफ्ट डिजायर दो देंगे, हमें दोनों चाहिए। हमें स्कॉर्पियो फटाप मॉडल की चाहिए। 30 तोले सोना और स्कॉर्पियो दी शादी में। ओ मेरी लाडो, ओ मेरी बच्ची, बिटियान के बच्चे हो गए, इनको छूचक में बुलेट दी। 11 तोले सोना दिया। ओ मेरी बेटा, ओ मेरी बच्चियों। मार पीट के शिकायत करी। 1-2 बेर हम बिटियान को अपने घर लिया है। ससुर और बड्डा वाला आवे, हाथ जोड़ा, हम अब नहीं होएगी, गलती हो गई। उनका ले जावे हाथ जोड़ के, पंच बैठा के, उनका तो वही सब कुछ चलता रहा। कुछ मेरी बिटियांशु को घर में बोले भी ना आया। बिटिया बोला, मम्मी आप टेंशन मत लो, एक दिन अच्छा भी आएगा। अरे मेरी बेटी तो अच्छा करती ही चली गई रे। मतलब 30 तोले सोना स्कॉर्पियो शादी में, 11 तोला सोना एक बुलेट छूचक में। इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? मतलब आप उस वीडियो को देखोगे जिसमें उस बहन को जलाया गया है और वो ऊपर से नीचे आ रही है सीढ़ियों पर चल के, और शरीर में कोई वस्त्र नहीं, सारे जल चुके हैं और वो नीचे बैठी हुई है। उस वीडियो को देखना, साला दिल हिल जाता अंदर से। आम आदमी उसको देख नहीं सकता उस वीडियो को। आप सोचो कि इससे ज़्यादा कितनी इंसानियत गिरेगी, इससे ज़्यादा कितनी इंसानियत गिरेगी। एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ को जिंदा जलते देख रहा है, एक बड़ी बहन अपनी बहन को जिंदा जलते देख रही है। मतलब इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है उन दोनों के लिए। मेरा एक छोटा सा मैसेज है पूरे समाज को। आज उसको सजा हो जाएगी, सजा नहीं मतलब वो जेल चला जाएगा, 1-2 साल बाद वो बेल पे आ जाएगा, महीने 2 महीने वो घर के अंदर रहेगा, लोग उसको गंदी दृष्टि से देखेंगे। 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, वो भी सोसाइटी में घूमेगा और तारीख पे वो जाता रहेगा। आगे फिर कोई ऐसा क्राइम होगा, और पीछे भी हो रहे हैं, होते आ रहे हैं। अभी मनीषा हत्याकांड भी हरियाणा में हुआ है। क्या समाज कोई समाधान इसका निकालेगा या नहीं निकालेगा? क्या इन बहन बेटियों को इसी तरह जलते हुए आप छोड़ना चाहते हो? देश के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस तरह बेटियों को बचाया जा सकता है? साला समझ नहीं आता कि हो क्या गया समाज को, हो क्या गया सोसाइटियों को, हो क्या गया उन लोगों को कि साले जिंदे जला रहे हैं लोगों को। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, इस क्राइम को आप तब तक नहीं रोक सकते तब तक जो बहन बेटियों को जिंदा जला रहे हैं उनको जिंदा जलाया जाए, जो बहन बेटियों को तेजाब डाल रहे हैं उनके ऊपर तेजाब डाला जाए, जो बहन बेटियों का रेप करके और फांसी दे रहे हैं उनको फांसी दी जाए। जैसा वो क्राइम कर रहे हैं उसी तरह का उनको क्राइम दिया जाए। तब तो आप सोसाइटी को बचा सकते हो, तब आप बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हो। अन्यथा इसी तरह क्राइम चलते रहेंगे, इसी तरह सोसाइटी में ये लोग इतने दुष्ट प्राणी पैदा होते रहेंगे और क्राइम चलते रहेंगे। जब देश के अंदर निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश ऊपर से नीचे तक हिल गया था कि इतनी गंदी इंसानियत, इतने भी गंदे लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर। आज जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है बिल्कुल ये सब चीजें, ये क्राइम बिल्कुल आम होते जा रहे हैं।
कुछ ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, कुछ लोगों की नज़र में आ जाते हैं, लोग आंदोलन करके, सरकार के प्रेशर बना के या कुछ तरह की इस तरह की कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करके उन लोगों को पकड़वा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी के अंदर जो चुप क्राइम भी कर गए और आराम से मजे भी ले रहे हैं। देश 1947 में आजाद हुआ था, आज 2025 है। क्या सरकार कानून बनाना नहीं चाहती, या फिर सरकार बनाने के लिए एबल नहीं है कानून, या फिर सरकार ने इस तरह की आंखें बंद कर रखी हैं, उनको एक क्राइम दिखते ही नहीं है। आज देश के अंदर 29 स्टेट्स हैं जिनके अंदर यूपी को सबसे सुरक्षित माना जाता है। ये यूपी का ही कांड है भाई, और वो नोएडा का कांड है। आप बताओ आम आदमी कैसे बेटियों को बचाए, किस तरह बेटियों को पढ़ाए। अब आम आदमी डरने लग गया बेटियों को पैदा करने में। और मैं सबसे ज्यादा अनुरोध करना चाहता हूं, जितनी भी ये गैंगस्टर घूम रहे हैं या गैंग चल रही है देश के अंदर, कम से कम आप लोग ही सरकार के अंदर इस तरह का दबदबा बनाएं, या फिर सरकार को लोगों के अंदर इस तरह की भय बनाएं कि जब ये क्राइम करते हैं, क्राइम करने के बाद ये बेल पे आते हैं तो इनको सीधा सालों को गोली मारा जाए। अपने आप से देश के अंदर क्राइम बंद हो जाएंगे। आज यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दुबई, इन देशों के अंदर क्राइम नहीं होते क्योंकि इतने सख्त कानून बनाए हुए हैं। आप रेप तो छोड़ दो, 18 साल से कम उम्र वाली लड़की की तरफ भी नहीं देख सकते हो। इन्होंने इतने सख्त कानून बनाए हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, भाई कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर आप बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हो। साला आम आदमी सोशल मीडिया पर देख के हिल जाएगा। हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के 1-2 वीडियो आते ही हैं। कहीं बहन बेटियां विदाउट वस्त्र भाग रही हैं अपनी जान बचाने के लिए, होटलों में से वीडियो वायरल हो रही हैं, रेप कर रहे हैं। एक बेटी के 24, 25, 30 लोग रेप कर रहे हैं। उनको जेल में ले लिया जाता है, 5, 6, 7 महीने, साल बाद वो बाहर आ जाते हैं बेल पर, फिर वो इस तरह का क्राइम करते हैं, फिर बेल पे चले जाते हैं क्योंकि खौफ नहीं है लोगों के बीच। मैं सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं और युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, इन गैंगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो। इस तरह के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है सोसाइटी के अंदर। इन लोगों को नहीं है भाई सोसाइटी के अंदर रहने का कोई अधिकार। जो इतना गंदा, इतना हीनियस क्राइम करने के लिए उजागर हैं, इतना गंदा क्राइम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन लोगों को आप सोसाइटी में जगह दे रहे हो? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब साला इंसानियत को कहां तक मारोगे भाई इंसानियत को। साला अंदर से दिल रोने लग जाता है इस तरह की वीडियोओं को देखकर। क्या करें? मतलब कोई साला आम आदमी आवाज उठाए तो आप उस पर केस बना देती हो। वो अब भाई हर्ष शिकारा है, मनीष हत्याकांड में वो सबसे आगे भाई बढ़ चढ़ के आवाज बुलंद कर रहा था अपनी, आपने उसको उनके ऊपर कोई क्राइम लगा दिया। एक और हरियाणा का पत्रकार है, उसके ऊपर उल्टे सीधे एक्ट लगा के उसको जेल में डाल दिया। मतलब क्या सोसाइटी में आप मैसेज देना चाहते हो? क्या सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है? मेरी हाथ जोड़ के सभी से अनुरोध है, भाई कुछ करो। अगर आप बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा होता आ रहा है, आगे भी इसी तरह होता रहेगा। आज लोग थोड़े बहुत एक्टिव हैं सोसाइटी में, जिस तरह ट्रेंडिंग वगैरह आंदोलन करके कुछ ना कुछ करके उनको गिरफ्तार करवा देते हैं, इंसाफ थोड़ा बहुत मिल जाता है। आने वाले टाइम पे ये भी बंद हो जाएगा।